भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स पिछले लगभग 2 महीने से अंतरिक्ष में फंसी हुई है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचकर वापस लौटने का मिशन उनका 8 दिनों का था, लेकिन अब लगभग 2 महीने हो गए हैं और उनकी वापसी की कोई भी तिथि अभी तक तय नहीं हुई है। कोई डेट अभी तक नासा नहीं बता पा रही है कि उसे कब वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा। इस बीच नासा ने एक बहुत बड़ी जानकारी शेयर की है और ये जानकारी है 1 लाख कंप्यूटर सिमुलेशन का। 1 लाख कंप्यूटर सिमुलेशन के माध्यम से नासा ने यह समझने की कोशिश की है कि अगर सुनीता विलियम्स और उसके साथ जो बुच विल्मोर हैं, जो 2 अंतरिक्ष यात्री हैं, उन्हें स्टारलाइनर के माध्यम से वापस लाया जाएगा तो उसमें कितना जोखिम हो सकता है। तो इसी के बारे में तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नासा ने जो जानकारी दी है उसमें उन्होंने 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 1 लाख कंप्यूटर सिमुलेशन का इस्तेमाल किया है। वो अलग अलग परिस्थितियों से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अगर वापस लाया जाता है उसी बोइंग स्टारलाइनर की मदद से, तो क्या उनका हाल कल्पना चावला जैसा हो सकता है। क्योंकि जो गड़बड़ी उस यान में आई है उसके कारण यह आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि पृथ्वी पर वापस लौटते वक्त वो जल जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। अब दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सिर्फ 12 दिन बचे हैं। इसलिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की धड़कनें बढ़ी हुई है, क्योंकि भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। 2 महीने से उन्हें धरती पर लाने की कोशिशें हो रही हैं। अब नासा ने बोइंग स्टारलाइनर के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाया है। बोइंग के मुताबिक उनके एक्सपर्ट ने 1 लाख से ज्यादा कंप्यूटर सिमुलेशंस तैयार किए हैं जो बिल्कुल सटीक हैं, कोई खराबी नहीं आई। इस सिस्टम से हम अंतरिक्ष यात्रियों को आसानी से धरती पर उतार सकते हैं। सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर बोइंग स्टारलाइनर की पहली उड़ान से अंतरिक्ष में गए थे। फिलहाल दोनों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसे हुए हैं क्योंकि अंतरिक्ष यान में खराबी आ गई थी। अब कंप्यूटर सिमुलेशन से पता चला है कि 28 में से 27 रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह से फिट हैं, उनमें कोई खराबी नहीं आई। जिस तरह से उन्हें भेजा गया ठीक उसी तरह से वे लौटे हैं। इससे साफ हो गया कि अगर इस सिस्टम के जरिए दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने की कोशिश की जाती है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है कि भले स्टारलाइनर ये दावा कर रहा है कि कोई परेशानी नहीं आएगी उन्हें वापस लाने में, लेकिन अगर 0.1% भी रिस्क इन्वॉल्व होता है तो उसका खामियाजा भी इन्हीं दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को भुगतना पड़ सकता है। अब दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस कैसे लाया जाएगा, इसके लिए स्टारलाइनर ने जो प्लान तैयार किया है उसके मुताबिक स्पेसक्राफ्ट में खराबी कैसे आई और किस तरह उसे दूर किया जा सकता है, इसकी पहचान करने के लिए बोइंग के एक्सपर्ट ने 1, 2 नहीं बल्कि 1 लाख से ज़्यादा कंप्यूटर सिमुलेशन किए। हर लाइनअप की बारीकी से पड़ताल की गई, जानने की कोशिश की गई कि जब स्पेस स्टेशन से अनडॉक किया जाएगा स्टारलाइनर बोइंग को तो धरती के वायुमंडल में प्रवेश होगा और महासागर के ऊपर इसे लाया जाएगा तो कैसी स्थिति बनेगी। यानी इन स्थितियों के लिए अलग अलग तरीके से कंप्यूटर सिमुलेशंस तैयार किए गए और जो दावा कर रहा है बोइंग स्टारलाइनर, उसके मुताबिक हर सिमुलेशन में
ऐसी परिस्थितियां डाली गई, अलग अलग परिस्थितियां डाली गई, और उन परिस्थितियों के बावजूद जो स्टारलाइन बोइंग है वो इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस धरती पर लाता हुआ दिख रहा है। इसके लिए रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम के 7 ग्राउंड टेस्ट किए गए, एक फ्री फ्लाइट भी की गई। बोइंग ने बयान जारी कर कहा कि हमारा सिस्टम फुल प्रूफ नजर आ रहा है। उम्मीद है कि हम जल्द ही अपने मिशन में कामयाब होंगे। बोइंग नासा के साथ मिलकर अभी स्पेसक्राफ्ट के डाटा का विश्लेषण कर रहा है, क्योंकि कैप्सूल के थ्रस्टर्स में विस्फोट और हीलियम लीक होने की वजह से जो मिशन सिर्फ 8 दिन का था अब 2 महीने से अधिक का हो गया है। सुनीता विलियम्स और बैरी ई विल्मोर को लेकर बोइंग की टेस्ट फ्लाइट 5 जून को रवाना हुई थी, लेकिन इसके 28 में से 5 रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर्स फेल हो गए। इसकी वजह से दोनों एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ही रोक दिया गया। अगर बोइंग के कैप्सूल से दोनों को धरती पर उतरने की योजना सफल हो गई तो अंतरिक्ष की दुनिया में क्रांति आ जाएगी, क्योंकि ये अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट को भेजने का काफी सस्ता और आसान तरीका हो जाएगा। उधर मिशन लेट होने की वजह से सुनीता विलियम्स और विल्मोर को कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुनीता विलियम्स की हड्डियों से कैल्शियम झड़ रहा है, इसे बोन डेंसिटी लॉस कहते हैं। इसमें हड्डियां कमजोर होने लगती है और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। नासा की पहली कोशिश दोनों एस्ट्रोनॉट को धरती पर लाना है, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। तो बोइंग स्टारलाइनर के जो भी तकनीकी विशेषज्ञ हैं, जो उनके इंजीनियर्स हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि उनकी वापसी में, यानी दोनों अंतरिक्ष यात्री की वापसी में कोई समस्या नहीं आएगी और वो सकुशल हमारी पृथ्वी पर वापस लौट आएंगे। लेकिन ये सब दावा उनके उन कंप्यूटर सिमुलेशन के आधार पर किया जा रहा है जिसको उन्होंने तैयार किया है। और ये दावा किया जा रहा है कि 28 में से 27 रिएक्शन जो थ्रस्टर्स हैं वो ठीक काम कर रहे हैं, उसमें अभी फिलहाल किसी तरह की तकनीकी खराबी नहीं है। लेकिन नासा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, इसलिए उसने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ भी संवाद जारी रखा है और उनके क्रू 9 की मदद से जो दोनों अंतरिक्ष यात्री हैं उनको वापस लाने की योजना पर भी काम चल रहा है। पहले इस क्रू 9 को अगस्त में लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब उसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। अब सितंबर में उसे लॉन्च करने की योजना है, जो 4 एस्ट्रोनॉट को अपने साथ लेकर के जाएगा और वापसी में ये दोनों अंतरिक्ष यात्री जो बैरी विल्मोर हैं और जो सुनीता विलियम्स हैं, उन दोनों को लेकर के वापस धरती पर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन नासा ने यह साफ साफ कह दिया है कि फरवरी 2025 से पहले पहले दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को सकुशल वापस ले आया जाएगा। भले इसके लिए अगर हम बोइंग स्टारलाइनर की मदद लें, अगर वो सकुशल वापस लाने की स्थिति में होता है तो उससे वापसी जल्दी हो सकती है। लेकिन अगर स्पेस एक्स से मदद ली जाती है तो उसके आने में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन नासा अभी भी यही दावा कर रही है कि सकुशल वापसी होगी दोनों ही अंतरिक्ष यात्रियों की, भले ही उसमें समय कुछ भी लग जाए। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।